प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया। मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक के उद्घाटन प्रधानमंत्री का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर भाषण की झलकियां। प्रधानमंत्री 2 अगस्त को नशा मुक्त भारत विकसित संकल्प अभियान करेंगे। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी जन अभियान की शुरुआत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। स्पोक एयरपोर्ट मॉडल, जिसे अब सफलतापूर्वक अमृतसर तक विस्तृत कर दिया गया है, केवल परिणामस्वरूप पंजाब का यह शहर अब 25 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ गया है। आंध्र प्रदेश में विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री का मूल पाठ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों में भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर यशवीर सिंह को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों में भाला फेंक में रजत पदक जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी। जूडो के 57 किलोग्राम वर्ग भार में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर तेजस्विनी शंकर को बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने देवास की दिशा समिति की बैठक की और कृषि विकास समीक्षा की। कोल इंडिया ने व्यापक कल्याणकारी एवं पेंशन सुधारों के जरिए सेवानिवृत्त पश्चात देखभाल को किया मजबूत। भारत और रवांडा के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक आयोजित। 30 से 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में रवांडा और संयुक्त व्यापार समिति की पहला सत्र आयोजित किया गया। रवांडा ने निवेश के संदर्भ में बताया कि 2025 तक भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा विदेश निवेशक है। उसमें खनन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि किफायती आवास, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं के अवसरों के बारे में बताया। DSC A24 यार्ड 3029 का जलावन
गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना का 5 गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना के अंतर्गत 5वें जहाज DSC-24 को 1 अगस्त 2026 को पश्चिम बंगाल कोलकाता स्थित टीटागढ़ के भव्य समारोह के बीच समुद्र में उतारा गया। ये पोत लगभग 400 से 300 टन विस्थापन क्षमता वाले और द्विपथवार डिजाइन पर आधारित है। इसमें समुद्र में बेहतर स्थिरता, अधिक डेक क्षेत्र और चुनौतीपूर्ण समुद्री परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट संचालन क्षमता प्राप्त होती है। ये सभी विशेषताएं इन्हें गोताखोरी अभियानों के लिए अत्यंत उपयुक्त बताती है। इन पोतों का अभिकल्पन व निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग द्वारा निर्धारित नौसैनिक मानकों एवं विनियमों के अनुरूप किया गया है। इसमें इसकी सुरक्षा, विश्वसनीयता, परिचालन दक्षता सुनिश्चित होती है। इन जहाज़ों के भारतीय नौसेना में शामिल होने से गोताखोरी सहायता, पानी के भीतर जांच और बचाव कार्य सहायता व तटीय क्षेत्रों की तैनाती की क्षमताओं में वृद्धि होगी। इन जहाज़ों में उपयुक्त लगभग 70% मुख्य एवं सहायक घरेलू उपकरणों के निर्माणों को प्राप्त किया गया है। इसलिए ये गोताखोरी सहायक जहाज भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया पहल के गर्व का प्रतीक है। एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा ने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला। भारतीय सेना के पूर्व सेना प्रमुख जनरल VS शर्मा को पूरे सैन्य सम्मान के साथ भावभीनी अंतिम विदाई दी गई। वाईएस एडमिरल AN प्रमोद YSM ने नौसेना के उप प्रमुख के पदभार ग्रहण किया। राजधानी क्षेत्र में परिवर्तन, कार्रवाइयाँ, अनुपालन स्थिति और क्षेत्रीय विशिष्ट निरीक्षणों की समीक्षा के लिए परिवर्तन कार्यबल ETF की 136वीं बैठक। DRI ने पूरे देश में चलाए गए अभियान में भारी मात्रा में सोना, ड्रग्स, ई-सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। 5 विदेशी नागरिक सहित 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनकी पूंजी और विकासात्मक खर्च को तेज करने के लिए अग्रिम किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ का कर वितरण जारी किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा ने स्वास्थ्य संस्थान में परियोजना सारथी के विस्तार का आकलन करने के लिए बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट PG 2026 की तैयारी की समीक्षा की। परीक्षा की सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए छात्र केंद्रित सुधार पर बल दिया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने मानसून 2026 में बाढ़ प्रभावित राज्यों में SDRF के तहत 2,117.85 करोड़ की अग्रिम केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज पुणे, महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2026 सम्मानित किया।
भारत अब राष्ट्र चेतना के महान जागरणकर्ता लोकमान्य तिलक जी के दिखाए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मार्ग पर चल पड़ा है। अब कोई चाह कर भी इसे रोक नहीं सकता। दो 2014 में अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने भलस का डंप साइट का निरीक्षण किया, पुराने कचरे के निस्तारण की प्रगति समीक्षा की, कूड़े के ढेर को हटाने की कार्य में प्रगति 31 जुलाई 2026 तक 99.07 लाख एमटी पुराने कचरे का निस्तारण किया जा चुका। 15 अक्टूबर 2026 तक कचरे की पूरी तरह से हटाए जाने की उम्मीद। डंप साइट के निस्तारण में काम में तेजी लाने के लिए सैनिटरी लैंडफिल पर आने वाले कचरे की प्रोसेसिंग को तेज किया गया। उड़ीसा में वर्षा जल संग्रहण जागरूकता से भूजल पुनर्भरण। उड़ीसा ने कैच द रेन 2026 के अभियान के प्रयासों को तेज कर दिया है। राजदूतों की एक पीढ़ी का निर्माण। 986 सूचना संचार गतिविधियों के माध्यम से एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को स्वीकृति प्रदान की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे ने ग्रुप ए के 5 अधिकारियों के समय पूर्व सेवानिवृत्ति की सिफारिश की। भारतीय रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और सावंतवाड़ी रोड के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस सेवा की मंजूरी दी है। क्षेत्रीय रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे ने लुधियाना जाखल यात्री ट्रेन सेवा को जिंद तक बढ़ाने की मंजूरी दी। भारतीय रेलवे ने बिहार के दानापुर और फलुहा के बीच पूर्वी मध्य रेलवे के 976 करोड़ रुपए की मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। NHAI ने NH-48 में दिल्ली जयपुर खंड पर शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया। मानेसर से जयपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब बाधा मुक्त हो गया। शिवराज सिंह चौहान ने देवास में दिशा समिति की बैठक की और कृषि ग्रामीण विकास समीक्षा की। भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाना। CVFSC ने कैसे एक अनुसूचित जाति के उद्यमी को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्यम स्थापित करने में सक्षम बनाया। हैदराबाद में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय सतत जलीय कृषि ने क्रांति अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी कोष द्वारा अनुसूचित जाति के एक उद्यम को भारत का पहला उन्नत रेलरोड ट्राउट RAS केंद्र स्थापित करने में मदद की है। तेलंगाना का रंगारेड्डी जिला सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने CCI में 56वें स्थापना दिवस पर देश के कपास इकोसिस्टम को बदलने
के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। कपास किसानों को समय पर सलाह देने के लिए कपास दर्शन बुलेटिन शुभारंभ शुरू किया है। वैज्ञानिक और कंटेमिनेशन नियंत्रण कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों और एफपीओ को आधुनिक कृषि उपकरण वितरित किए हैं। गुणवत्ता मानकों को बाजार पहुंच और जलवायु अनुकूल कपास खेती के तरीके को मजबूत करने के लिए 4 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY औपचारिक रोजगार का विस्तार, भारतीय कार्यबल में सुरक्षा। भारत की जनसांख्यिकीय लाभांश की संभावनाएं, अवसर को रोजगार में परिवर्तित करना। 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक 2 वर्षों की अवधि के लिए 99,446 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू किया गया। 1 अगस्त 2026 को यह योजना अपने कार्यान्वयन के 1 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। भारत में औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे में विस्तार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार सृजित करना है, जिसमें से 1.92 करोड़ पहली रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। नए और विकासशील उद्योगों को रोजगार में बढ़ावा देती है, इसलिए राष्ट्र विनिर्माण मिशन का भी पूरक है। पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का प्रोत्साहन 1 लाख प्रति माह तक के वेतन वाले पहली बार रोजगार प्राप्त करने कर्मचारी इस भाग के अंतर्गत पात्र हैं। उन्हें 1 माह में ईपीएफ वेतन के बराबर एक मुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। अधिकतम सीमा 15,000 है। प्रोत्साहन राशि का भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा। पहली किस्त 6 माह की सेवा पूर्ण होने के बाद और दूसरी किस्त वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के उपरांत 12 माह की निरंतर सेवा पूर्ण होने के बाद दी जाती है। प्रोत्साहन राशि का एक भाग वित्तीय सुरक्षा और बचत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नामित बचत साधन में निवेश किया जाता है। कर्मचारी इसे बाद में किसी तिथि में निकाल सकता है। नियोक्ताओं की सहायता। नियोक्ता 1 लाख प्रति माह वाले वेतन वाले कर्मचारी को प्रोत्साहन प्राप्त नियोक्ताओं को कम से कम 6 माह तक कार्यरत रहने वाले प्रत्येक पात्र अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 वर्ष का प्रति माह 3,000 का प्रोत्साहन दिया जाता है। यह सहायता नियुक्ति की लागत को कम करती है और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहन करती है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को उच्च क्षमता का देखते हुए प्रोत्साहन 3रे और 4थे वर्ष तक की भी प्रदान किया जाता है। प्रभाव क्या है? अगस्त 2025 से अब तक 72 लाख से अधिक पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल में जुड़े हैं। लाभार्थी में लगभग 30% महिलाएं हैं। औपचारिक रोजगार में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ावा मिल रहा है। 15 लाख से अधिक लाभार्थी रोजगार संबंध प्रोत्साहन प्रदान की जा चुकी है। योजना में आधार आधारित प्रमाणीकरण, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और नियमित इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न फाइलिंग का उपयोग किया जाता है।
प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से जुड़े बैंकों को सीधे दी जाती है। पीएम वीबीआरवाई पोर्टल योजना के समग्र कार्यान्वयन को सुगम बनाता है।